महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या किए जंगल में, तो 2-3 वर्षों के बाद उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद मेरा व्यर्थ ही प्रयास जा रहा है, मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। और यह सोचते हुए वह एक नदी के किनारे बैठ करके कड़ी धूप में विश्राम करने लगे पेड़ के नीचे। तो वहाँ उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गिलहरी है, वह गिलहरी बार-बार नदी के किनारे आती है, बालू में अपने शरीर को लपेटती है और पुनः जा कर के नदी में नहाती है। फिर वह आती है, बालू में शरीर को लपेटती है और नदी में जा कर के नहाती है। यह क्रिया बहुत देरी से भगवान बुद्ध ने देखा, बहुत देरी तक देखा। अंत में वह गिलहरी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे गिलहरी, मेरा एक प्रश्न है तुम्हारे सामने, ये बताओ, ये जो तुम क्रियाकलाप कर रही हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? यह तुम क्या कर रही हो या क्या करना चाहती हो? तो गिलहरी ने कहा, इस नदी के उफनते पानी ने मेरे सभी बच्चों को बहा ले गया और मैं इस नदी से बदला लेने के लिए मैं इसे सुखाना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने शरीर पर बालू और मिट्टी लपेट कर और नदी में उसको छोड़ाती हूँ, ताकि वो एक दिन मैं उस नदी को पाट सकूँ। भगवान बुद्ध तो पहले गिलहरी की आवाज़ सुन करके हंसते हैं और पूछते हैं, अरे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी जीव और इतनी बड़ी नदी को तुम कैसे सुखा पाओगी? गिलहरी ने बड़े ही दृढ़ स्वर में जवाब दिया भगवान बुद्ध को, हे महात्मा, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरा हौसला तो बड़ा है। मैं मरते दम तक इस नदी को सुखाने का ही प्रयास करूँगी, भले से मेरा प्राण ही क्यों न चल जाए। यह बात सुनकर के भगवान बुद्ध जी को एहसास होता है कि जब यह एक छोटी सी जीव अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प कर चुकी है और इतना परिश्रम कर रही है, जानते हुए कि वह उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपना संकल्प पूरा करने का प्रयास में लगी हुई है। तो मैं तो इंसान हूँ, मेरी तो छोटी सी इच्छा है, मैं भी ज़रूर जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगा। यही कह के वो उल्टे पाँव वापस लौट जाते हैं जंगल में, पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, कभी कभी गिलहरी की ही भांति हमें अपने संकल्प को दृढ़ करना चाहिए ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।